हेलो युवाना, वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे टाइम रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इसके लिए ऑर्डर और टाइप आपको डिस्कस कर दिया गया था। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद यूनिटी फीडबैक को हमें मानना पड़ेगा। तो हम बात कर लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर first order system with unity feedback. Consider first order system with unity feedback. चलिए मान के चलते हैं, ये आपका इनपुट होगा RS और फीडबैक हमें कनेक्ट करना है, तो एक नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आपका GS हो जाएगा। GS को हम मान के चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1/ST, ये हमने कंसीडर किया है। और आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको, CS। और यहाँ से एक यूनिटी फीडबैक जाएगा, यूनिटी फीडबैक 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे आपकी GS की वैल्यू कितनी हो गई, 1/ST। और HS की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है। अब आप इसका अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, ट्रांसफर फंक्शन आपको पता होता है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आपका होगा CS अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट, RS। ठीक है, CS अपॉन RS। तो ये कितना हो जाएगा आपका, होता है GS अपॉन 1 प्लस GS HS। अब इसके लिए GS की वैल्यू कितनी है, 1/ST और 1 प्लस GS 1/ST इंटू HS की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका CS अपॉन RS इजकल टू 1/ST डिवाइड बाई ST प्लस 1 डिवाइड बाई ST। कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो बचाएगा कितना, 1/ST प्लस 1। ठीक है, तो अगर इसको हम ब्लॉक डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा हमारा RS। ये हो जाएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन, कितना है, 1/ST प्लस 1। और आउटपुट मिल जाएगा कितना हमें, CS। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारा सिलेबस में है कि रेस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद यूनिट स्टेप। जो रेस्पॉन्स है आपका टाइम रेस्पॉन्स फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, इनपुट हम क्या दे रहे हैं, यूनिट स्टेप। तो यूनिट स्टेप पे रेस्पॉन्स कितना होगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद यूनिट स्टेप इनपुट। ये आपका यूनिट स्टेप के साथ हम ये रेस्पॉन्स, अगर यहाँ पे CS की वैल्यू RS की वैल्यू अगर यूनिट स्टेप दे दिया हमने इनपुट, तो हमारा आउटपुट कितना, रेस्पॉन्स कितना होगा वो हमें देखना है। तो आपको पता है कि यूनिट स्टेप क्या होता है आपका, ये कोई भी फंक्शन हो गया, ठीक है, इनपुट T, ये रहा, आउटपुट कितना मिलेगा, ये 1। ठीक है, तो ये 1 कंटिन्यूसली T इज ग्रेटर देन 0, तो आउटपुट हमारा 1 आएगा। तो वो पता है, ये रहा आपका CS अपॉन RS, फंक्शन हमारा आएगा तो 1/ST प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से CS आउटपुट कितना हो जाएगा हमारा, 1/ST प्लस 1 और इंटू RS, यानी इनपुट हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनपुट RS हम क्या दे रहे हैं, RS हम दे रहे हैं यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है, यूनिट स्टेप कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का अगर हम, यानी कि ये हो जाएगा हमारा UT कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर हमारा US निकाल लाप्लास ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/S, यानी यूनिट स्टेप RS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/S।
यानी आर एस हमारा कितना हो गया, 1/s हो गया हमारा। आर एस कितना हो जाएगा इनपुट, 1/s, ठीक है। तो हमें रखना है, यहाँ से आपका आ गया था सी एस इक्वल टू 1/ST प्लस 1 इंटू आर एस की जगह 1/s। अब इसका हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे। इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन जब बनाया तो कितना हो जाएगा, सी एस इक्वल टू, अगर पार्शियल फ्रैक्शन हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/s माइनस, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ इसको क्योंकि सिंपल है पार्शियल फ्रैक्शन बनाना इसका, 1/s 1 प्लस सॉरी s प्लस यहाँ क्या आ गया आपका T/s T कैपिटल T प्लस 1, ये आपका आ गया। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इसका हम क्या बना लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, सी एस इक्वल टू 1/s माइनस T/ST प्लस 1, ठीक है। तो दोबारा इसको हम लिख लेंगे, आर एस सी एस इक्वल टू 1/s माइनस T हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/ST, S हो जाएगा प्लस 1/T, ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। अब आउटपुट सीरियस आ गया, अब हम क्या काम करेंगे, इसका इन्वर्स लाप्लास ले लेंगे, टेकिंग इन्वर्स लाप्लास। तो ये कितना हो जाएगा, L इन्वर्स सी एस, इसका कितना हो जाएगा, L इन्वर्स 1/s माइनस L इन्वर्स 1/s प्लस 1/T, ठीक है। तो सी एस का जब लेंगे तो सी टी हो जाएगा आपका, यानी यही टाइम रिस्पांस हो गया आपका। फिर से L इन्वर्स 1/s का कितना होगा, 1 हो जाएगा, और माइनस इसका जब हम निकालेंगे, अगर लाप्लास कुछ भी है आपका, मान के चलिए लाप्लास इन्वर्स निकाल रहे हैं 1/s प्लस a का, तो इसका हो जाता है आपका लाप्लास इन्वर्स e⁻−a_t, ठीक है। तो इसका भी हो जाएगा आपका e⁻−a, क्या है आपका 1/t, तो 1/t हो जाएगा, और इंटू टी, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा टाइम रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, तो ऑर्डर क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं, बताया हुआ था मैंने पहले ही। तो ऑर्डर के लिए सबसे पहले देखिए, हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम माना ही था। देखिए ऑर्डर हमें कैसे निकालते हैं, 1 प्लस GS जो ट्रांसफर फंक्शन आया, इसमें आपका ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनती है 1 प्लस GS इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 प्लस GS कितना आया, ST प्लस 1, ठीक है ना। अगर 1 प्लस GS बराबर 0 रखना होता है, और ये हमारा कितना आया 1ST प्लस, इधर लिख देते हैं ST प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें S की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, यानी कि ये हो गया आपका ऑर्डर 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया हमारा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका टाइम रेस्पॉन्स कितना आया हमारा, इसका टाइम रेस्पॉन्स कितना आया हमारा, यही निकालना था, CT इक्वल टू 1 माइनस e⁻−t/t, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, इसका हमें प्लॉटिंग करनी है, अगर मान लीजिए तो ये t हो जाएगा, ये आपका आउटपुट CT हो जाएगा। तो चूंकि एक्सपोनेंशियल है तो ये इस तरह से आ जाएगा आपका कुछ ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1 वाला पार्ट है ये आपका स्टेडी स्टेट है, देखिए 1 कांस्टेंट है आपका, और ये आपका t डिपेंडेंट है, बार बार चेंज होता रहेगा, तो इसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। अब अगर हमें t की वैल्यू 0 रखेंगे, अगर यहाँ पे क्या है t इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 0 रखेंगे तो CT कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी रिस्पांस आपका 0 हो जाएगा। अब अगर हम t की वैल्यू कितनी रख दें, t की वैल्यू कैपिटल T के बराबर रख दें, कैपिटल T आपका कहलाता है टाइम कांस्टेंट। अगर t की जगह हमने कैपिटल T रख दिया तो ये कहलाएगा आपका टाइम कांस्टेंट। और तो यहाँ पे CT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस e⁻t/t यानी -1, e⁻−1 की वैल्यू होती है 0.37 समथिंग, तो ये CT आपका जाएगा 0.63, यानी कि 63%।
ये आपका कैपिटल टी कहलाता है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि आपकी ये वैल्यू पहुंचने कितना 63 वैल्यू पहुंच गया आपका स्टडी स्टेट या फाइनल वैल्यू का आपका 63, यानी यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा आपका 63%, ठीक है ना। 63% यहाँ पे टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका कैपिटल टी। इसी तरह से आपको वैल्यू रखती जानी है टी की, और जहाँ पे आपका ये कांस्टेंट हो जाएगा यानी कि 1 खाली बचेगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसके बाद ये 1 बचेगा, तो इसको ट्रांजिएंट बोल रहे हैं, इस वाले पोर्शन को ट्रांजिएंट स्टेट बोल रहे हैं, और इस तरफ जो भी आएगा आपका स्टडी स्टेट बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये ट्रांजिएंट स्टेट में आपकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, स्टडी स्टेट में आपकी वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। सी टी इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जहाँ पे आपका फाइनल वैल्यू का 63% आपका पहुँच जाए, ठीक है, या 0.63। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।